नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपका अपने चैनल देवेंद्र भार्गव देववाणी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राहु के नक्षत्र परिवर्तन की। यह परिवर्तन 2 अगस्त 2026 प्रातः 3:13 पर हुआ है। राहु शतभिषा नक्षत्र से निकल करके धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब राहु 10 अप्रैल 2027 तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद 5 दिसंबर 2026 को राहु अपनी राशि भी बदलेंगे और कुंभ राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे वक्री होकर के। सबसे पहले हम समझते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र क्या है। धनिष्ठा के स्वामी मंगल है। इसके देवता अष्टवसु माने जाते हैं, जो धन, वैभव और समृद्धि के प्रतीक हैं। इसलिए इस नक्षत्र का संबंध धन, संपत्ति और प्रगति से माना जाता है। राहु अचानक होने वाली घटनाओं, विदेश, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंटरनेट और चतुराई के ग्रह हैं। अब जब राहु मंगल के नक्षत्र में आए हैं तो उनकी गति और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। इसका असर जमीन, मकान, मशीन, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, प्रतियोगिता और धन से जुड़े मामलों में साफ दिखाई देगा। लेकिन एक बात आप सभी लोग अभी से याद रखिए, राहु छल, भ्रम भी पैदा करते हैं। इसलिए आने वाले समय में ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी लिंक, लालच देने वाले मैसेज और साइबर ठगी बढ़ सकती है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और बिना जांच पड़ताल के किसी पर भरोसा न करें। अब 3 महत्वपूर्ण बातें आप जान लीजिए। पहली बात, 12 अगस्त से 2 दिसंबर तक मंगल राहु के नक्षत्र में आद्रा में रहेंगे और राहु मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में, यानी दोनों ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र में होंगे। यह लगभग 21 दिन का समय काफी संवेदनशील रहेगा। दूसरी बात, 17 अगस्त से 17 दिसंबर तक सूर्य सिंह राशि में केतु के साथ रहेंगे। वही सामने कुंभ राशि में राहु रहेंगे। विशेष रूप से 22 और 23 अगस्त का समय महत्वपूर्ण रहेगा। राहु की विशेष दृष्टियां मिथुन, सिंह और तुला राशि पर रहेगी। आपकी राशि इनमें से कौन से भाव बनाते हैं, यही आज का मुख्य राशि फल है। यह फलादेश अपने चंद्र राशि के अनुसार अवश्य सुने। यदि आप अधिक सटीक परिणाम जानना चाहते हैं तो अपनी लगन राशि से भी अवश्य मिलाएं। अब शुरू करते हैं सभी राशियों का विस्तृत राशिफल कि राहु क्या प्रभाव देने वाला है कौन कौन सी राशियों को। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए राहु इस समय लाभ भाव यानी 11वें भाव में है। ज्योतिष में 11वें भाव का राहु बहुत शुभ माना जाता है। अब राहु आपके स्वामी मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में आ गए, इसलिए लाभ के अवसर और बढ़ेंगे। आने वाले समय में आय के नए स्रोत बन सकते हैं। विदेश, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन बिजनेस, प्रॉपर्टी या डिजिटल क्षेत्र के जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। नौकरी करने वालों को बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को नया ग्राहक, बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। लेकिन 22 अगस्त से 2 दिसंबर तक लालच से बचना हो। जो भी योजना रातों रात पैसा दोगुना करने का दावा करें, उससे दूरी बनाए रखें। राहु की दृष्टि आपके तीसरे, पांचवें, सातवें भाव पर रहेगी। इससे साहस बढ़ेगा, लेकिन बच्चों को पढ़ाई और संगति पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि बच्चे मोबाइल का अधिक उपयोग करते हैं तो उस पर भी नजर रखिए। जीवन साथी से कोई बात ना छिपाइए। पारदर्शिता ही रिश्ते को मजबूत बनाएगी। कंप्यूटर, आईटी, टेक्निकल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आप पर 7.5 का पहला चरण भी चल रहा है, इसलिए जितनी कमाई बढ़े उतनी ही बचत भी करें। यदि आप अपनी राशि को और अच्छी बनाना चाहते हो तो हर शनिवार को मंदिर में जौ का दान करें, जिससे आपकी राशि मंगलमय होगी। वृषभ राशि वालों के लिए राहु 10वें भाव यानी कर्म भाव में है।
यह समय करियर में बड़ा बदलाव ला सकता है। नई योजना, नई जिम्मेदारियां, नया प्रोजेक्ट या पद परिवर्तन की योग बन रहे हैं। विदेश, कंपनियां, टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष लाभदायक रहेगा। यदि कोई नया अवसर मिले तो बिना सोचे समझे मना न करें, लेकिन 12 अगस्त 2 सितंबर तक ऑफिस की राजनीति से दूर रहें, कम बोलें और सोच समझ करके अपनी बात रखें। यदि व्यापार करते हैं और ऑनलाइन विस्तार करना चाहते हैं तो यह समय अच्छा है, लेकिन हर एग्रीमेंट पूरी तरह पढ़कर ही साइन करें। राहु की दृष्टि दूसरे, चौथे और छठे भाव पर रहेगी। वाणी को मधुर रखें, माता के स्वास्थ्य और घर के कागजात पर ध्यान दें। किसी भी काम में केवल मौखिक भरोसा न करें, हर बात लिखित रूप में रखें। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में काम की व्यस्तता रिश्तों को दूरी न बनने दें। विद्यार्थियों को मोबाइल से दूरी बनाकर पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। आपकी वृषभ राशि आदि मंगलमय बनाना चाहते हो तो हर महीना कम से कम एक शनिवार सूखा नारियल बहते हुए जल में प्रभावित करें, जिससे आपकी राशि मंगलमय होगी। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए राहु भाग्य भाव में है। यह समय विदेश, लंबी यात्रा, उच्च शिक्षा, नए अवसर लेकर आएगा, लेकिन राहु की दृष्टि आपकी राशि पर भी 18 सितंबर तक, मंगल भी आपकी राशि में है। इसलिए एक तरह अवसर मिलेंगे तो दूसरी तरफ मन में बेचैनी और चिंता भी बढ़ सकती है। यदि विदेश जाने या बाहर नौकरी करने का सपना है तो प्रयास जारी रखें, सफलता मिलने की संभावना है। धर्म और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, लेकिन पिता और गुरुजनों से बहस करने से बचें। राहु की दृष्टि साहस बढ़ेगा, लेकिन बच्चों की संगति और प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींद पूरी लें और प्रतिदिन थोड़ा व्यायाम अवश्य करें, नहीं पूरे शरीर में कष्ट दे सकता है। आपका राशि को मंगलमय बनाना चाहते हैं तो प्रतिदिन ओम रंग राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें या कोई भगवान भोलेनाथ का शिव अनुष्ठान आप कराएं। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए राहु अष्टम भाव में है। यह समय सावधानी का है। अचानक खर्च, वाहन, मशीन, जोखिम वाले कार्यों का विशेष ध्यान रखें। 12 अगस्त से 2 सितंबर तक के बीच लापरवाही बिल्कुल ना करें। ज्योतिष, रिसर्च, मेडिकल, गूढ़ विषयों की पढ़ाई करने वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। बीमा, वसीयत, नॉमिनी, प्रॉपर्टी में जुड़े सभी दस्तावेज व्यवस्थित कर लें। ससुराल पक्ष के साथ धन का लेन देन सोच समझ करके करें। राहु की दृष्टि 12वें भाव, दूसरे भाव और चौथे भाव पर रहेगी, इसलिए खर्च नियंत्रित रखें। वाणी में सरलता रखें। माता के स्वास्थ्य और घर का वातावरण पर विशेष ध्यान दें। किसी को गारंटी या जमानत लेने से बचें। यदि डॉक्टर ने कोई जांच लिखी है तो उसे टालें नहीं। यदि आपकी राशि और भी अच्छी बनानी चाहते हो तो एक उपाय करिए, हर शनिवार माँ दुर्गा के मंदिर में जाएं, दुर्गा चालीसा या दुर्गा कवच का पाठ करें या किसी से करवाएं। बात करेंगे सिंह राशि की। आपकी राशि में पहले से ही केतु विराजमान है और राहु और आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, यानी राहु और केतु का सीधा प्रभाव आपके व्यक्तित्व, दाम्पत्य जीवन पर पड़ सकता है। इसके साथ 17 अगस्त 17 दिसंबर तक सूर्य भी आपकी राशि में केतु के साथ रहेंगे। सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए वे आपको आत्मबल और सम्मान देंगे, लेकिन रिश्तों में थोड़ा धैर्य रखना बहुत जरूरी होगा। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लोग आपकी प्रतिभा की प्रशंसा करेंगे, लेकिन यदि अहंकार या गुस्सा बीच में आया तो अपने ही रिश्तों में दूरी बन सकती है। जीवन साथी से कोई भी बात ना छिपाएं, बात स्पष्ट और शांति पूर्वक करें। यदि कोई गलत फहमी हो तो उसे समय रहते दूर करें। यदि व्यापार आप पार्टनरशिप में करते हैं तो हर लेन देन लिखित रूप से रखें। केवल भरोसे के आधार पर कोई बड़ा निर्णय न लें। राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर होने से बड़ी यात्राएं होंगी और साहस भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो सिर और आंखों की नींद को विशेष ध्यान रखें। 22-23 अगस्त को विशेष सावधानी रखें। इन दिनों क्रोध पर नियंत्रण रखें। विद्यार्थियों को मन पढ़ाई में
विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से अधिक मोबाइल और मनोरंजन की ओर जा सकता है, इसलिए समय का सही उपयोग करें। यदि आपकी राशि को मंगलमय बनाना चाहते हो तो प्रतिदिन प्रातः सूर्य देव जी को अर्घ्य अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए गोचर शुभ माना जाता है। राहु आपके छठवें भाव और मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में आ गए हैं। इससे विरोधियों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो धीरे धीरे आपके पक्ष में परिस्थिति बनने लगेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। यदि किसी विवाद या केस में फंसे हैं तो सभी दस्तावेज पूरे रखें। नौकरी में विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन आपको स्वयं की किसी के विरुद्ध गलत चाल नहीं चलनी चाहिए। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। यदि नए दिनचर्या शुरू करेंगे तो उसका लाभ लंबे समय तक मिलेगा। राहु की दृष्टि क्रम भाव में होने से ऑफिस का श्रेय लेने की राजनीति हो सकती है। आप केवल अपने काम पर ध्यान रखें। 12वें भाव में दृष्टि होने से अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। दूसरे भाव पर दृष्टि होने से पैसों और वाणी दोनों में सावधानी रखें। 2 सितंबर तक शुक्र आपकी राशि में कमजोर स्थिति में है, इसलिए रिश्तों को मधुरता बनाए रखें। और अपनी राशि को मंगलमय बनाना चाहते हो तो हर शनिवार चींटियों को आटा शक्कर मिलाकर के डालें और पक्षियों को दाना खिलाएं। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए राहु पंचम भाव में है। यह भाव संतान, शिक्षा, प्रेम और बुद्धि का होता है। इस दौरान बच्चों को ध्यान पढ़ाई से हटकर के मोबाइल गेम मनोरंजन की ओर अधिक जा सकता है। उन्हें डांटने की बजाय प्रेम से समझाइए और समय दीजिए। यदि विद्यार्थी कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी या आधुनिक विषयों पर पढ़ाई कर रहे हैं तो यह समय उनके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। किसी भी बड़े निर्णय से पहले कम से कम एक दिन सोचने की आदत डालें। राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर होने से अचानक अच्छे अवसर मिल सकते हैं। लाभ भाव पर दृष्टि होने से आमदनी के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे। विशेष करके ऑनलाइन डिजिटल क्षेत्र के जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर गुरु की कृपा बनी रहेगी, इसलिए बड़ी परेशानियों से बचाव होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। केवल नींद पूरी लें और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अपनी राशि को मंगलमय बनाना चाहते हो तो हर शनिवार किसी गरीब बच्चे को मिठाई या मीठा भोजन अवश्य खिलाएं। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। यह भाव माता, घर, जमीन, मकान और वाहन का होता है। अब राहु मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में आ गए हैं, इसलिए घर और संपत्ति से जुड़े मामलों में हलचल बढ़ सकती है। यदि जमीन या मकान का कोई पुराना विवाद चल रहा है तो 12 अगस्त 2 सितंबर के बीच उसे आगे बढ़ाने की जल्दबाजी न करें। घर में यदि किसी पर मतभेद हो, शांत रहने के प्रयास करें। माता का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें और समय पर सर्विस कराते रहें। और नई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो सभी कागजात अच्छी तरह जांच लें। अधूरी जानकारी के आधार पर कोई भी सौदा न करें। राहु की दृष्टि 8वें, 10वें, 12वें भाव पर रहेगी, इसलिए जोखिम वाले कार्यों से बचें। ऑफिस में अपनी छवि बनाए रखें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। राहत की बात यह है कि गुरु की शुभ दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, इसलिए बड़ी परेशानियों से रक्षा होती रहेगी। यदि आपकी राशि को मंगलमय बनाना चाहते हो तो हर शनिवार शाम को घर से कपूर जला करके पूरे घर पर उसकी सुगंध फैलाएं, इसलिए आपका समय मंगलमय होगा। बात करेंगे धनु राशि की। राहु आपकी राशि से तीसरे भाव में चल रहे तीसरे भाव की राहु ज्योतिष में बहुत अच्छा माना जाता है। अब राहु मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में आ गए हैं, इसलिए साहस, आत्मविश्वास और नए अवसरों की ओर बढ़ोतरी होगी। इस समय नए लोगों में संपर्क बढ़ेगा। यदि आप यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर या ऑनलाइन काम में जुड़े हैं तो आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिलेगा। यदि आप कंटेंट क्रिएटर बनाना चाहते हैं या अपना नया ऑनलाइन काम शुरू करना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल है। यात्राओं से भी लाभ मिल सकता है। भाई बहनों के साथ संबंध में अच्छे रखें। छोटी छोटी बातों में चतुराई दिखाने से बचें। नौकरी में आपकी बात सुनी जाएगी, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन राहु की
पांचवी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है और 18 सितंबर तक मंगल भी इस क्षेत्र का प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए दाम्पत्य जीवन में धैर्य रखें। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर से कोई बात ना छिपाएं। 12 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में किसी नए पार्टनरशिप प्रस्ताव पर तुरंत निर्णय ना लें। भाग्य और लाभ भाव पर राहु की दृष्टि से अचानक अच्छे अवसर मिल सकते हैं और आपकी आय बढ़ सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत शुभ रहेगा। यदि आपकी राशि को और अच्छी बनाना चाहते हो तो हर शनिवार मूली का दान करें। इससे आपका राशि और समय भी मंगलमय होगा। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए दूसरे भाव में है। यह भाव धन, वाणी और परिवार का होता है। धनिष्ठा नक्षत्र में आने वाले धन संबंधी गतिविधियों बढ़ेगी। आय के नए अवसर मिल सकते हैं लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है। किसी भी ऐसी योजनाओं से दूर रहें जो बहुत जल्दी अमीर बनाने का दावा करें। ऑनलाइन निवेश, अनजान लिंक, फर्जी स्कीम, बिना जानकारी वाले शेयरों से पैसा लगाने से बचें। व्यापारियों के लिए बातचीत और सौदेबाजी में लाभ मिलेगा लेकिन झूठ या कड़वी वाणी से बचना होगा। परिवार में धन, पैतृक संपत्ति का कोई मामला हो तो पूरी पारदर्शिता से रखें। नौकरी करने वालों के लिए वेतन बढ़ने या नई जिम्मेदारियां मिलने का योग बन रहे हैं। यदि कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसकी वसूली का संभावना बढ़ेगी। राहु की दृष्टि छठे भाव पर होने से विरोधी कमजोरी होंगे। 8वें भाव पर दृष्टि होने से जोखिम वाले कार्यों से बचें। 10वें भाव पर दृष्टि होने से कार्य क्षेत्र में मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़े। शॉर्टकट से बचें। यदि याद रखिए 5 दिसंबर 2026 को राहु आपकी राशि मकर में प्रवेश करेंगे। इसका प्रभाव अलग से देखने को योग्य होगा। यदि राशि को अच्छी बनाना चाहते हो तो हर शनिवार उड़द का दाल का दान करें। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए नक्षत्र परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। राहु आपकी ही राशि में बैठे हैं। अब वे अपने शतभिषा नक्षत्र से निकल करके मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में आ गए हैं। अब तक जो मानसिक बेचैनी, उलझन, अस्थिरता महसूस हो रही है उसमें धीरे धीरे कमी आएगी। अब आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगने लगेगी। नया काम, नया योजना, नया कौशल सीखने का समय है। जो लोग मेहनत करेंगे वो धीरे धीरे अच्छे परिणाम मिलने शुरू होंगे। साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है, इसलिए आय और खर्च में अनुशासन बनाए रखें। राहु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर है। बच्चों की पढ़ाई, उसकी संगति, मोबाइल पर विशेष ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी ना करें। 7वें भाव पर दृष्टि होने से वैवाहिक जीवन में पारदर्शिता बहुत जरूरी होगी। जीवन साथी से किसी भी बात को ना छिपाएं। 9वीं दृष्टि भाग्य पर भाव पर होने से मेहनत का फल अवश्य मिलेगा लेकिन थोड़ा धैर्य रखना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि नींद, मानसिक शांति, नियमित व्यायाम बहुत आवश्यक है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपनी राशि को अच्छी बनाना चाहते हो तो हर शनिवार शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं या रुद्राभिषेक करवाएं। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। बात करेंगे मीन राशि की। राहु आपकी राशि में 12वें भाव में है। यह भाव खर्च, विदेश, अस्पताल, एकांत और अध्यात्म का होता है। साढ़े शादी का मध्यम चरण भी चल रहा है, इसलिए इस समय संयम सबसे बड़ी शक्ति होगी। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु आने से इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, गैजेट और नई चीज खरीदने का मन बार बार करेगा लेकिन हर खरीदारी से पहले खुद को एक सवाल पूछिए, क्या यह वास्तव में जरूरी है या केवल मेरी इच्छा है। ऑनलाइन ठगी और फर्जी लिंक से विशेष सावधान रहें। यदि विदेश में पढ़ाई, नौकरी के बचने की योजना है तो यह समय आपके लिए रास्ते खोल सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे अधिक ध्यान नींद पर दें। रात को देर तक मोबाइल चलाने की आदत छोड़ें। राहु की दृष्टि चौथे, छठे, 8वें भाव पर रहेगी। घर में शांति बनाए रखें। विरोधी धीरे धीरे कमजोर होंगे लेकिन जोखिम वाले कार्यों और जल्दबाजी से बचें। वाहन और घर से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी रखें। दान, पुण्य, सेवा कार्य इस पूरे समय आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। यदि आपकी राशि को और अच्छी बनाना चाहते हो तो रोज रात को सोते समय सिरहाने, तांबे या स्टील के बर्तन में जल रखें। सुबह भय जल किसी पौधे में अर्पित करें। यह था राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश का सभी 12 राशियों का विस्तृत प्रभाव। ध्यान रखें यह फलादेश चंद्र राशि के आधार पर बताया गया है। अधिक सटीक परिणाम के लिए
अपनी लगन राशि से भी अवश्य मिला करके देखें। और यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हो तो हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, और यदि कुंडली बनवाना चाहते हो तो हमसे भी आप बात कर करके अपनी डेट ऑफ बर्थ और समय और स्थान अवश्य भेजें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। फिर आपसे फिर मिलूंगा एक नई ज्योतिष जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।